तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है उधमपुर की, जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजकुमार नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उन दोनों के 4 बच्चे थे, जिनका नाम सोनू, मोनू, रिंकी और पिंकी था। राजकुमार एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह मजदूरी करता था। रोज की मजदूरी से वह इतना भी नहीं कमाता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। एक दिन उसकी पत्नी सीता उससे कहती है, सुनो जी, आज से मैं भी आपके साथ मजदूरी पर चला करूंगी, क्योंकि आप पूरा दिन मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। दोनों मजदूरी करेंगे तो कम से कम अपने बच्चों को ठीक से खाना तो खिला पाएंगे। तू ये कैसी बातें कर रही है? अगर तू मेरे साथ मजदूरी पर जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा? जी, आप उस बात की चिंता मत करिए। मैंने इसी वजह से पिंकी बिटिया को थोड़ा घर का काम सिखा दिया है, जिससे मेरी जाने के बाद वह अपने भाई बहनों का ध्यान रख पाए और उन्हें कुछ खाने को दे दिया करेगी। शायद फिर तू सही कह रही है। हम दोनों मजदूरी करेंगे तो अपने बच्चों को कम से कम ठीक से खाना तो खिलवा पाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो उठा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला ये सब कर पाऊंगा। अगले दिन से राजकुमार और सीता दोनों मिलकर मजदूरी करते हैं, लेकिन इतनी महंगाई के जमाने में दोनों की मजदूरी से भी घर का चलना मुश्किल हो रहा था। अब हम क्या करें सीता? अब तो तूने भी मेरे साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया है, लेकिन आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाएंगे कैसे? अजी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रात को कुछ सिलाई के कपड़े ले लिया करूँ। पूरा दिन मजदूरी करूँगी, रात को कपड़े सिल दिया करूँगी, तो शायद हमारा घर में थोड़ी दिक्कत कम हो। तू क्या पागल हो गई है? पूरा दिन मजदूरी करके इतना थक जाती है, फिर अब तू कह रही है कि तू रात को कपड़े सिला करेगी? ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगी। अजी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मैं थोड़े थोड़े कपड़े रोज सिल दिया करूंगी, कम से कम हमारे बच्चे ठीक से खाना तो खा पाएंगे। फिर उन दोनों ने ऐसे ही किया। दिन में पूरा दिन मजदूरी करते थे और रात को राजकुमार सीता की मदद करता था कपड़े सिलने में। लेकिन फिर भी उन लोगों का घर ठीक से नहीं चल पा रहा था और अचानक ही उनके घर में एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। उनका बड़ा लड़का सोनू बहुत बीमार पड़ जाता है और उसे डॉक्टर के लेकर जाते हैं। अजी सुनिए, हमारे बेटे सोनू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, उससे दवाई दिलाई, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। हमें लगता है कि हमें सोनू को एक बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए। बड़े अस्पताल में? लेकिन बड़े अस्पताल में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे सीता? अजी, कुछ भी करना पड़े कहीं से भी लाएंगे, लेकिन अभी पहले अपने बच्चे को बड़े अस्पताल में दिखा दे। आखिर उसे दिक्कत क्या हो रही है? राजकुमार और सीता अपने बच्चे सोनू को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि सोनू के दिल में छेद है और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर उसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सब सुनकर राजकुमार और सीता बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमारे बच्चे को ये क्या हो गया और हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? राजकुमार और सीता देखते हैं कि एक औरत जो देखने में काफी अमीर थी, वह भी बहुत तेज तेज रो रही थी अपने पति के सामने। राजकुमार सीता उसे रोता देखकर अपना दुख भूल जाते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब, आपकी पत्नी क्यों रो रही हैं? कुछ परेशानी हुई है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दरअसल हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई औलाद हो, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी हमें कोई औलाद नहीं हो रही है। मेरी पत्नी आज बुरी तरह से टूट गई है, इसलिए आज वो बहुत रो रही है। बहन जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं भगवान की भी क्या माया है, किसी को औलाद दी तो उसे इतना नहीं दिया कि वह उनका पालन पोषण कर पाए, और किसी को दिया है, उनको भगवान ने औलाद का सुख ही नहीं दिया। तुम कहना क्या चाहती हो?
बहन जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे बड़े बेटे सोनू के दिल में छेद है, उसी के इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। लेकिन देखो ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक वक्त की रोटी भी खा सके, तो उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हम कैसे कराएंगे? तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन कराऊंगी। मैं एक माँ को उसके बच्चे से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब बच्चा नहीं होता तो दिल पर क्या बीतती है। लेकिन बहन, तुम्हें भी बदले में मेरी एक मदद करनी होगी। तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं। ऊपर वाले ने तुम्हें 4 बच्चे दिए हैं, क्या तुम उनमें से एक बच्चा मुझे दे दोगी? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? एक माँ अपने बच्चे को तुम्हें कैसे दे सकती है? दिमाग खराब हो गया है। मैं तो यहाँ तुमसे तुम्हारा दर्द बांटने आई थी और मैंने अपनी तकलीफ तुम्हें बताई। तुम मेरी तकलीफ का फायदा उठाना चाहती हो, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं नहीं बहन, मैं तेरे बच्चे को तुझसे छीनना नहीं चाहती, पर तेरी मदद से मेरी भी गोद भर जाएगी। ऊपर वाले ने शायद हम दोनों को आज इसीलिए मिलाया है कि मैं तेरी मदद करके तेरे बच्चे को तुझे लौटा दूं और तू एक बच्चा मुझे देकर मेरी सोनी गोद भर दे। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, नहीं। सीता रोती रोती अस्पताल से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे राजकुमार भी चला जाता है। राजकुमार घर जाकर सीता से कहता है, देख सीता, मुझे उन मैडम की बात सही लगी। तू खुद सोच, हमारे 4 बच्चे हैं जिनको हम ठीक से खाना भी नहीं खिलवा पा रहे हैं। हमारे पास रहकर इनका कुछ नहीं हो सकता। कम से कम उन मालिक के पास रहेगा तो हमारे एक बच्चे का भविष्य तो बन जाएगा। अजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या, जो अपना बच्चा किसी और को देने की बात कर रहे हो? नहीं सीता, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें उन्हें अपना एक बच्चा देना होगा। हमें मोनू को उन्हें देना होगा। तुम थोड़ा सोचो, हमारी 2 लड़कियां हैं जिनकी हमें शादी करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है। ये सब कैसे होगा? शायद ऊपर वाले ने उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा है। तुम समझने की कोशिश करो, हमारा बच्चा बच जाएगा अगर हम उनकी मदद कर देंगे तो। बेचारी सीता मजबूर होकर राजकुमार की बात मान लेती है और अपने बेटे मोनू को उन लोगों को देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे सोनू की जान बचानी थी और अपने बच्चों का भविष्य भी सुधारना था। इसलिए वह रोती रोती हाँ कर देती है और वह अगले दिन जाकर उन दोनों से मिलकर मोनू को उन्हें देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह अपने बेटे मोनू को उन्हें दे देते हैं। मोनू को अडॉप्ट करने के बाद वह दोनों सोनू का बहुत अच्छे से ऑपरेशन करा देते हैं और राजकुमार और सीता को एक अच्छा सा घर देते हैं और साथ ही साथ राजकुमार को अपने ऑफिस में एक नौकरी भी देते हैं, जिससे उसका घर अच्छे से चलता रहे और बाकी बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाए। और मोनू को वह लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक बहुत बड़ा आदमी बनाते हैं। और जब मोनू बड़ा हो जाता है तो उसके असली माँ बाप के बारे में बता देते हैं। मोनू दोनों को अपना परिवार मानता है और दोनों को बराबर प्यार करता है। दोनों परिवार की जिम्मेदारी को समझता है और फिर दोनों परिवार खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।